रूस और यूक्रेन को लेकर तनाव लगातार जारी है। दोनों के बीच युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए नाटो और पश्चिमी देश हरकत में हैं। अमेरिका सहित कई देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। रूस ने भी सीमा पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों, टैंक, तोप, आर्मर्ड व्हीकल सहित 1 लाख सैनिकों को तैयार किया हुआ है। अब इस बीच सवाल उठ रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो आखिर किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, यूक्रेन के पीछे मजबूती से अमेरिका खड़ा है। साल 2014 से ही रूस और यूक्रेन के बीच तनाव देखा जा रहा है। इसी साल रूस ने आक्रमण कर यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। उस समय रूसी सेना का यूक्रेनी सैनिक ने डटकर सामना किया, लेकिन रूसी सेना के सामने हार गए। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन की सेना का मनोबल ऊंचा है, लेकिन हथियारों की कमी की वजह से उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। बस इसी हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए नाटो देश दिल खोलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पिछले कई साल से अमेरिकी सेना के अधिकारी लगातार यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। कई बार तो अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन और रूस की सीमा पर भी देखा गया है। रूस इसे बहुत बड़े खतरे के रूप में देख रहा है और बार बार यूक्रेन को तनाव बढ़ाने के रोकने की धमकी दे रहा है। यूक्रेन ने रूस से रक्षा के लिए अमेरिका से काफी मात्रा में हथियार भी खरीदे हैं। यूक्रेन की आबादी का लगभग 1/6 हिस्सा रूसी बोलने वाले लोगों का है। ऐसे में रूस का दावा है कि यूक्रेन में इन लोगों की सुरक्षा को भी खतरा है। एक तरफ जहां रूस दावा कर रहा है कि उसका यूक्रेन पर हमले का कोई इरादा नहीं है, वहीं अमेरिका ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि जनवरी अंत या फरवरी में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूसी सेना अपने देश में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। अपनी सीमा के अंदर उनकी तैनाती पर किसी भी देश को सवाल नहीं उठाना चाहिए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूसी सेना के 1 लाख से भी अधिक सैनिक यूक्रेन की सीमा के अलग अलग हिस्सों पर तैनात हैं। वहीं काला सागर में भी रूसी युद्धपोत लगातार गश्त लगा रहे हैं। इनकी ताकत बढ़ाने के लिए रूसी नौसेना ने उत्तरी फ्लीट से 6 युद्धपोतों को भूमध्य सागर की ओर भेजा है। वहीं रूसी नौसेना की पूर्वी फ्लीट के भी कई जंगी जहाज भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी सेना को पूर्वी इलाकों से हटाकर दोस्त देश बेलारूस में तैनात किया है। बेलारूस में इनकी तैनाती यूक्रेन की सीमा से मात्र 20 मील दूर की गई है। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन में हमले की तैयारी पूरी कर ली है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका सहित कई देश यूक्रेन के साथ पूरी तरह खड़े हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका और बाकी देशों के साथ मिलकर यूक्रेन रूस को कैसे देता है जवाब। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।